हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया। इसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ प्ली बार्गेनिंग को, हिस्ट्री ऑफ प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड प्ली बार्गेनिंग, टाइप्स ऑफ प्ली बार्गेनिंग जिसमें हम कवर करेंगे सेंटेंस बार्गेनिंग को, चार्ज बार्गेनिंग को और फैक्ट बार्गेनिंग को, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया, आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया, और इसके साथ ही हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉस को। जो फेमस सेइंग है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, उसे होल्ड किया जाता है आउटमोस्ट सिग्निफिकेंस में जब बात आती है प्ली बार्गेनिंग की। जो केसेस आजकल कोर्ट में पेंडिंग हैं वो शॉकिंग तो हैं, पर लोगों ने इसे बिल्कुल नॉर्मल बात बना लिया है। कोर्ट में जितने केसेस पेंडिंग हैं उसे देखना एस्टॉनिशिंग तो होता है, पर लोग धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसे अपनी फेट समझते हैं। प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिमिनल लॉ में नहीं था शुरुआती दिनों में। हालातों को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडियन लीगल स्कॉलर्स हैं और जो जूरिस्ट हैं उन्होंने इसे इनकॉर्पोरेट करा इंडियन क्रिमिनल लॉ में। मीनिंग ऑफ प्ली बार्गेनिंग एक प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन के बीच में, जहाँ पर जो अक्यूज्ड है वो अग्री करता है टू प्लीड गिल्टी अगर उसे एक्सचेंज में कुछ कंसेशन दिया जाए प्रोसिक्यूशन के द्वारा। ये एक बार्गेन होता है जहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो प्लीड करता है गिल्टी एक लेसर चार्ज के लिए, और बदले में जो प्रोसिक्यूटर है वो सीरियस चार्जेस को ड्रॉप करता है। ये सभी तरह के क्राइम्स के लिए अवेलेबल नहीं है। एक व्यक्ति जिसने कोई गंभीर अपराध किया है जिसकी जो सज़ा है वो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऐसा व्यक्ति प्ली बार्गेनिंग के लिए नहीं जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ प्ली बार्गेनिंग। जब जूरी सिस्टम का समय चल रहा था उस समय पर प्ली बार्गेनिंग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय लीगल रिप्रेजेंटेशन का सवाल ही नहीं था। 1960 में लीगल रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया गया था और उस समय पर प्ली बार्गेनिंग की आवश्यकता महसूस हुई थी। अगर हम बात करें प्ली बार्गेनिंग के ओरिजिन की तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो अमेरिकन लीगल हिस्ट्री से निकल कर आया है। प्ली बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को 19th सेंचुरी से इस्तेमाल किया जा रहा है। जजेस के द्वारा बार्गेनिंग के इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है कन्फेशंस को एनकरेज करने के लिए। प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया। प्ली बार्गेनिंग इंडियन लीगल सिस्टम का एक इंडिजिनस कॉन्सेप्ट नहीं है। प्ली बार्गेनिंग एक पार्ट है रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। इसे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐड तब किया गया था जब इस बर्डन को फील किया गया था कि यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी पेंडिंग हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड प्ली बार्गेनिंग। सेक्शन 265A से लेकर 265L चैप्टर 21A ऑफ CRPC डील करता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग के साथ। इसे इंसर्ट किया गया था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। ये अलाउ करता है प्ली बार्गेनिंग को कुछ केसेस में जहाँ पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, या फिर जहाँ पर जो ऑफेंस है वो अफेक्ट नहीं करता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री को। ऐसा ऑफेंस जो कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो हमारे देश की है उस पर कोई भी असर नहीं डालता है, ऐसे ऑफेंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। प्ली बार्गेनिंग तब भी अलाउड है जब जो ऑफेंस है उसे कमिट नहीं किया गया है अगेंस्ट अ वुमन या फिर किसी बच्चे के अगेंस्ट जो कि 14 ईयर्स से कम का है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो कि किसी महिला के अगेंस्ट नहीं है या फिर किसी बच्चे के अगेंस्ट नहीं है जो कि अभी 14 ईयर्स से कम एज का है, तो यहाँ पर वो प्ली बार्गेनिंग कर सकता है। 154th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन के द्वारा फर्स्ट रिकमेंडेशन दिया गया था प्ली बार्गेनिंग के लिए। सेक्शन 265A एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। प्ली बार्गेनिंग अवेलेबल रहेगी ऐसे अक्यूज्ड को जिसके ऊपर चार्जेस है किसी भी ऑफेंसेस के एक्सेप्ट उन ऑफेंसेस के जिसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है।
या फिर जहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 ईयर्स से ज़्यादा की है। सेक्शन 265A सबसेक्शन 2 पावर देता है नोटिफाई करने के लिए जो भी ऑफेंसेस हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेक्शन 265B एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, जो भी व्यक्ति अक्यूज्ड है वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग को कोर्ट के समक्ष उन ऑफेंस के लिए जिनका ट्रायल अभी पेंडिंग है। जो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी सबसेक्शन 1 में, उसके अंदर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा केस का। यहाँ पर केस में जो ऑफेंस है उसके बारे में बताया जाएगा और इसको अकम्पनी किया जाएगा एक एफिडेविट के साथ में, जिसमें अक्यूज़ के द्वारा ये बात स्टेट की जाएगी कि वो वॉलंटरीली ऐसा कर रहा है। जो नेचर है और जो एक्सटेंट है पनिशमेंट का, उसे जैसा लॉ में प्रोवाइड किया गया है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, और वो ऐसे नेचर और एक्सटेंट को समझने के बाद कर रहा है। साथ में व्यक्ति को ये बात भी बतानी होगी कि वो इससे पहले सेम ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट नहीं किया गया है। एक बार जब कोर्ट को ये एप्लीकेशन प्राप्त होती है तो कोर्ट के द्वारा एक नोटिस इशू किया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर जो भी व्यक्ति कंप्लेनेंट है केस में उसको, और साथ ही अक्यूज्ड को कि वे अपीयर हों एक फिक्स्ड डेट पे केस के लिए। प्ली बार्गेनिंग को कवर किया गया है सेक्शन 265A से लेकर 265L में चैप्टर 21A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। टाइप्स ऑफ प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग जनरली 3 टाइप्स का होता है: सेंटेंस बार्गेनिंग, चार्ज बार्गेनिंग और फैक्ट बार्गेनिंग। सेंटेंस बार्गेनिंग में जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि लेसर सेंटेंस प्राप्त किया जा सके। सेंटेंस बार्गेनिंग में जो डिफेंडेंट है वो अग्री करता है टू प्लीड गिल्टी ऐसे चार्ज के लिए जो कि स्टेट किया गया है, और इसके बदले में वो बार्गेन करता है कि उसे कम सेंटेंस दिया जाए। सेंटेंस बार्गेनिंग ऐसे चार्जेस के लिए की जाती है जो कि लेस सीवियर होते हैं। सेंटेंस बार्गेनिंग सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है प्ली बार्गेनिंग का जब बात आती है क्रिमिनल केसेस की। चार्ज बार्गेनिंग, यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो अग्री करता है टू प्लीड गिल्टी टू अ लेसर चार्ज। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो अग्री करता है टू प्लीड गिल्टी अगर जो लेसर चार्जेस हैं उन्हें मद्देनज़र रखा जाए और जो ग्रेटर चार्जेस हैं उन्हें डिसमिस कर दिया जाए। यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा गिल्टी प्लीड किया जाता है इस कंसिडरेशन में कि जो भी लेसर चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट उसे रखा जाए और जो ग्रेटर चार्जेस हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट उन्हें हटा दिया जाए। जनरली चार्ज बार्गेनिंग को कोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट है। फैक्ट बार्गेनिंग, यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो अग्री करता है कुछ फैक्ट्स के लिए और कंसिडरेशन में ये मांगता है कि जो अदर फैक्ट्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने से रोका जाए। प्ली बार्गेनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं: मुरलीधर मेघराज लोया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग है उसे क्रिटिसाइज किया गया था। कसम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। कचिया पटेल शांतिलाल कोदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो प्ली बार्गेनिंग है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैक्ट पे रिग्रेट किया गया था कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा प्ली बार्गेनिंग को एक्सेप्ट किया गया। थिप्पा स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर किसी अक्यूज्ड को कहा जाए टू प्लीड गिल्टी किसी प्रॉमिस या फिर अश्योरेंस के एक्सचेंज में, तो ये वॉयलेट करेगा आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस चंद्रिका। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कहा गया था। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया। जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्ट्ररी है लीगल सिस्टम के पर्पस के। जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व किया जाता है। पुलिस को ऑलरेडी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कस्टोडियल टॉर्चर के लिए। उसके बाद जब पुलिस को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है तो ये एग्रवेट कर सकता है इसी सिचुएशन को।
प्ली बार्गेनिंग में अक्सर करप्शन को देखा गया है। जब प्ली बार्गेनिंग में करप्शन की जाती है तो इवेंचुअली जो पर्पस था इस कॉन्सेप्ट का वो ही डिफीट हो जाता है। जो प्ली बार्गेनिंग का प्रोविज़न है वो प्रोवाइड नहीं करता है किसी इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी को कि वो इवैल्यूएट करे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को। ये प्ली बार्गेनिंग के लिए एक बड़ा क्रिटिसिज्म है। प्ली बार्गेनिंग को इसलिए अपनाया गया क्योंकि जो जेल्स है वो ओवरक्राउड होती जा रही थी। यहाँ पर जो रेट था अक्विटल का वो बहुत ज़्यादा होते जा रहा था और ट्रायल प्रोसेस में जो प्रिजनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। पर यहाँ पर जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो ट्रायल प्रोसेस है उसमें डिले होती जा रही है। वजह चाहे जो भी हो, प्ली बार्गेनिंग एक फ़ाइनल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया। प्ली बार्गेनिंग फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्ली बार्गेनिंग के द्वारा चार्जेस को रिड्यूस किया जा सकता है, सेंटेंस को रिड्यूस किया जा सकता है और इसके साथ ही जो व्यक्ति है उसके अगेंस्ट कम चार्जेस लगाए जाते हैं, उसे कम सेंटेंस दिया जाता है। इससे उसकी जो सोसाइटी में जगह है वो बनी रहती है। एक व्यक्ति जब कॉन्विक्ट हो जाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सोसाइटी में वापस लौटना। सेंटेंसेस और चार्जेस को रिड्यूस करके जो व्यक्ति है उसे सोसाइटी में वापस जगह प्राप्त करने में इतनी कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। भारत में जो केसेस हैं वो काफ़ी देर तक चलते रहते हैं, तो यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं उन्हें 8 से 10 साल तक सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पर जो टाइम है उसे भी रिड्यूस किया जाता है। प्ली बार्गेनिंग को इस्तेमाल करके जो पार्टीज़ हैं उनकी सफरिंग्स को कम किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग को इस्तेमाल करके केस की जो पब्लिसिटी है उसे भी कम किया जा सकता है। एक केस जितना ज़्यादा समय लेता है उतना ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी होती है, तो यहाँ पर पब्लिसिटी से बचा जा सकता है अगर प्ली बार्गेनिंग को इस्तेमाल किया जाए। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का वो भारत के लिए बिल्कुल नया नहीं है। कोर्ट्स पे जो केसेस का बर्डन है वो बढ़ते जा रहा है। जब केस का ट्रायल चलता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, दोनों ही पार्टीज़ को सफ़र करना होता है। ऐसे समय पर जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का वो इंडिया में ज़रूरी था। हर बात के अपने ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। किसी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देना उसके डिसएडवांटेजेस की वजह से ये जस्टिफाइड नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है इंडिया में, और यहाँ पर जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है इसे इम्प्रूव किया जा सकता है।